न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अमेरिका की जनता ने जो बाइडेन को अपना राष्ट्रपति चुन लिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी नहीं कर सकेंगे। जी हां, ट्रंप के लिए ये महज उनकी चुनावी हार नहीं है, उन्हें आगे भी और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रंप के खिलाफ घोटाले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में ऐसा पता चला है जिसके चलते ट्रंप अब जेल जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप को मिली कड़ी हार के बाद अब उनके विरासत पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें, विशेषज्ञों के मुताबिक उनके कार्यकाल में हुए कथित घोटाले की जांच से पता चलता है कि उन्हें राष्ट्रपति पद से हटने के बाद आपराधिक कार्यवाही के अलावा मुश्किल वित्तीय स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनके खिलाफ आधिकारिक कार्यों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर घोटाले को लेकर कार्यवाही की जा सकती है। बता दें, अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी चुनाव में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। इनमें से जो बाइडेन को कभी 7.5 करोड़ से ज्यादा वोट्स मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को करीब 7 करोड़ वोट्स मिले हैं। वोटर्स की संख्या के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों ने रिकॉर्ड बनाया। वही 290 इलेक्ट्रिकल वोट्स हासिल करके जो बाइडेन अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए और अब वो अगले साल 20 जनवरी को अपने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। बता दें, 77 साल के जो बाइडेन का राजनीतिक करियर 5 दशक से भी ज्यादा का पुराना है। वो वर्ष 1973 में पहली बार अमेरिका के संसद में चुने गए थे। जो बाइडेन लंबे इंतजार के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 20 नवंबर 1942 को जो बाइडेन का जन्म पेंसिल्वेनिया में हुआ था, जिनका पूरा नाम जो बाइडेन जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन था। उन्हें कई बार मिडिल क्लास जो कहकर भी बुलाया जाता था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरह उनका जन्म एक अमीर परिवार में नहीं बल्कि मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इन्हें अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए अक्सर संघर्ष करना पड़ता था। वही अब जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप पर मुश्किलों का पहाड़ टूटने लगा है। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक मामले चलाए जाएंगे और उन्हें इनमें जेल भी हो सकती है। रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, चुनावी धोखाधड़ी जैसे मामलों में आरोपी लग सकते हैं। उनके कामों से जुड़ी जो भी जानकारी मीडिया में आ रही है वो वित्तीय है। हालांकि मामला सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को भारी वित्तीय घाटों का सामना भी करना पड़ सकता है। इनमें बड़े पैमाने पर निजी ऋण और उनके कारोबारी की मुश्किलें बढ़ी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगले 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप को करीब 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा का कर्ज चुकाना पड़ सकता है, वो भी ऐसे समय में जब उनके निजी निवेश बहुत ही अच्छी स्थिति में हो। ये भी नहीं हो सकता कि ट्रंप के राष्ट्रपति न रहने पर लेनदार कर्ज की भुगतान को लेकर बहुत कम नरमी दिखाए हो। वही डोनाल्ड ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि उनका राष्ट्रपति पद पर होना उनके कानूनी और वित्तीय समस्याओं में उनका कवच बन गया था। अगर ये सब नहीं रहेगा तो उनकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ सकती है। बता दें, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से ये दावा करते आए हैं कि वो अपने दुश्मनों की साजिशों का शिकार होते रहे हैं। उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले और पद पर रहते हुए भी अपराध किए। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि उनके प्रशासन में लगे घोटाले के आरोपी के न्याय विभाग की जांच और साल की शुरुआत में उन पर चलाए गए महाअभियोग से वो सफलतापूर्वक बरी हुए हैं। लेकिन ये सभी जांच और प्रक्रिया राष्ट्रपति को अभियोग से मिली सुरक्षा के दौरान हुई थी। न्याय विभाग बार बार ये कहता रहा कि राष्ट्रपति के खिलाफ पद पर रहते हुए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक इन जांचों को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का आधार बनाया जा सकता है। बता दें, बैटन ग्रेशमैन कहते हैं कि हम पहले से जानते हैं कि उन पर मतदाता धोखाधड़ी के आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मैनहट्टन के लिए अमेरिकी ऑर्टन ने ट्रंप को माइकल कोहेन के साथ साजिश में सहयोगी बनाया। बता दें, साल 2018 में माइकल कोहेन को चुनावी गड़बड़ियों के लिए दोषी पाया गया था। उन पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अफेयर होने का दावा करने वाली पॉर्न एक्ट्रेस स्मार्टिन डोनाल्ड्स को 2016 के चुनावों में पैसा देने का आरोप भी लगा था। माइकल कोहेन की जांच के दौरान आधिकारिक तौर पर बताया गया था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आपराधिक गतिविधि से कथित तौर पर जुड़े हुए थे। अमेरिकी मीडिया ने इस बात की उम्मीदवार को डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जोड़ा था। ये खबर अमेरिका मीडिया में बड़े स्तर पर छाई रही थी।
वही 2019 में स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर ने 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में रूस की दखल को लेकर जांच रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट में ट्रंप को क्लीन चिट दी गई थी। बताया गया था कि ट्रंप की टीम प्रचार और रूस के बीच किसी तरह की सांठगांठ की पुख्ता सबूत नहीं मिले। हालांकि रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जांच में बाधा डालने के प्रयास किए थे। ट्रंप ने मुलर को उनके पद से हटाने की कोशिश भी की थी। हालांकि तब संसद में ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग नहीं चलाया, लेकिन महीनों बाद एक अलग मामले में उनके खिलाफ महाअभियोग चलाया गया। वही ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो बाइडेन पर जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया था। हालांकि ट्रंप इससे लगातार इनकार करते रहे। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप तीसरे ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें महाअभियोग का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर संघीय कानून के उल्लंघन के मामले में खुद को माफ कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के इतिहास में ऐसा स्थिति कभी नहीं आई। हालांकि ये जरूर देखने को मिला कि किसी राष्ट्रपति पद पर हटने के बाद आपराधिक मामले चलने की संभावना हो, लेकिन अगले राष्ट्रपति उन्हें माफी दे दें। वही जानकारी के मुताबिक अति काल्पनिक स्थिति में संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2021 को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दे और मौजूदा उपराष्ट्रपति माइक पेंस को राष्ट्रपति बना दे। इसके बाद माइक पेंस उन्हें संघीय अपराध के लिए भी माफी दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज। विशेषज्ञों का कहना है कि जरूरी नहीं कि प्रशासन सबूत होने पर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई कार्यवाही करे, लेकिन ये एक राजनीतिक फैसला हो सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप उन पर लगे आरोपों में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सालों तक जेल हो सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे शेयर करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।